आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मोरक्को से घुसपैठ से स्पेन में हालात बिगड़े हैं। सेउटा से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। स्पेनिश युवक की गर्दन पर चाकू से हमला किया गया है। घरों में घुसपैठ और तोड़फोड़ के वीडियो भी अब सामने आए हैं। स्पेन के शहर सेउटा से सामने आई कुछ तस्वीरें, और इन तस्वीरों ने पूरे यूरोप में सुरक्षा, अवैध घुसपैठ को और सीमा प्रबंधन को लेकर बहस तेज कर दी है। वीडियो में हिंसा, तोड़फोड़, चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए, मोरक्को से आए घुसपैठिए आखिर कैसे तांडव कर रहे हैं। सेउटा में एक स्पेनिश व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। इतना ही नहीं, मोरक्को से आए घुसपैठिए ने स्पेनिस्ट को चाकू मारा और फरार हो गया। वहीं कुछ अन्य वीडियो में लोगों ने समूहों को इमारतों की खिड़कियां तोड़ते और निजी संपत्तियों में घुसने की कोशिश करते देखा। इन घटनाओं ने स्थानीय नागरिकों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। सेउटा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित स्पेन का एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र है जो मोरक्को से लगा है और लंबे समय से अवैध प्रवासन, सीमा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल ही के सालों में यहां बड़ी संख्या में प्रवासियों और घुसपैठ की कोशिशों के मामले सामने आए, जिसके चलते स्पेन और यूरोपीय संघ को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी पड़ी है। तो ये तस्वीरें मोरक्को से घुसपैठ के बाद अब स्पेन के कैसे हालात बिगड़ रहे हैं। ये उपद्रवी स्पेन की सड़कों पर जो हिंसा, उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी अब कुछ तस्वीरें भी आप सबके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कैसे मोरक्को से आए ये घुसपैठिए एक स्पेनिश पर चाकू से हमला करता है और वहां से फरार हो जाता है। जबकि दूसरी तस्वीर ये उस घुसपैठ की है जब मोरक्को से स्पेन में हजारों की संख्या में घुसपैठियों ने एक साथ कूच किया। आपको बता दें कि स्पेन में सेना की तैनाती कर दी गई है इन घुसपैठियों से निपटने के लिए, लेकिन स्पेन का सेउटा इस वक्त हिंसा की आग में सुलग रहा है। स्पेन के सेउटा क्षेत्र से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन वीडियो में मोरक्को से आए ये लोग लगातार तमाम इलाकों में अपनी पैठ बना रहे हैं। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, घुसपैठ को लेकर कल हमने आपसे बातचीत की थी, लेकिन आज घुसपैठ के बाद उन तमाम तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि इसीलिए कोई भी देश घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। विस्तार से समझाइए, खबर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए यूरोप के देश स्पेन में इस समय युद्ध जैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं और उत्तरी अफ्रीका के में स्थित स्पेन के जो क्षेत्र है उसमें जिस तरीके से मोरक्को से लगभग 60,000 अवैध प्रवासी जो है उनकी भीड़ जो है वो अचानक घुसपैठ जो है वो कर दिया उन्होंने। और ऐसे में पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं भंग हुई है। और इसके बाद देखा जा रहा है बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी की तैनाती की गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि जो हालात हैं उनको ठीक रखा जा सके। और समुद्र के रास्ते तैरकर और स्पेन में घुसने की कोशिश की है। कई तस्वीरें, फोटो निकलकर सामने आए हैं और जिसकी सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं। और इस दौरान हुई हिंसा, भगदड़ और समुद्र में डूबने की घटनाओं में अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत जो है वो भी हो चुकी है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लगातार ये जो देखा जा रहा है कि संकट जो है वो कहीं ना कहीं पैदा हो चुका है। और ऐसे में जो लोग हैं वो भी देखने को मिल रहा है किस तरीके से वहां पर जो है घुसने की प्रयास कर रहे हैं और जिसकी वजह से भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं, जिसके बाद कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। जी बिल्कुल अर्जु, लौटेंगे आपके पास। स्पेन की सीमा पर बड़ा प्रवासी संकट है, 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर उस बीच हम ब्रेक कर रहे हैं। मोरक्को से सीमा पार करने की कोशिश में बड़ा हादसा हुआ है। तो हजारों प्रवासियों के घुसपैठ पर अब स्पेन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने सीमा सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया है। स्पेन की सीमा पर बड़ा प्रवासी संकट है, 34 लोगों की मौत हुई है। मोरक्को से सीमा पार कोशिश में हादसा, हजारों प्रवासियों के घुसपैठ पर अब स्पेन सरकार अलर्ट है। आरजू लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, ये अब बहुत बड़ी चुनौती है स्पेन सरकार के सामने कि उन घुसपैठियों से कैसे निपटे। हालांकि अब कोशिश
शुरू कर दी गई है वहां की सरकार की तरफ से, सेना तैनात कर दी गई है, और क्या कुछ स्थितियां हैं एक बार समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपने भी जिस तरीके से ज़िक्र किया, अब तक 34 जो लोग हैं उनकी जानें जा चुकी हैं और ऐसे में हालात जो है वो संकट जो है वो लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि सीमा पर जिस तरीके से एक साथ देखिए तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है और ये बॉर्डर पार करके स्पेन में घुसने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और देखिए आंकड़ा भी सामने आया है, 60,000 लोग अब तक प्रवेश जो है वो कर चुके हैं और यहाँ पर ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। लगातार लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने कल भी जिक्र किया था, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो भी लिमिटेड हैं और ऐसे में और लोगों का प्रवेश करना यहाँ पर रिसोर्स क्राइसिस भी पैदा कर सकता है। तो कई सारी चुनौतियां जो है आरजू वो स्पेन के आगे हैं। रिसोर्स क्राइसिस का जिक्र आपने किया, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये उपद्रवी हैं, ये घुसपैठिए लोगों के घर में घुस रहे हैं, लोगों पर चाकू मार रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, लोगों के प्राइवेसी भंग कर रहे हैं, उनके घर में डकैती डाल रहे हैं दिन दहाड़े। तो ये संसाधनों से बहुत इतर बात है। आरजू जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो दीवारों पे चढ़ रहे हैं, लोगों का सामान तोड़ रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें ये लोग जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से देखिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, भीड़ को बेकाबू कर रहे हैं, तो जिस तरीके से चाकू मार दे रहे हैं, आरजू चाकू मार देने खुलेआम, जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रही हैं। और ऐसे हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ेंगे। तो यहाँ पर आखिर किस तरीके से सरकार इन हालातों से डील करती है, ये बहुत बड़ी चुनौती जो है वो स्पेन की सरकार के आगे है। फिलहाल स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहा है कि किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, फोर्सेस लगाई जा रही है, लेकिन और क्या तरीके जो है वो स्पेन की सरकार अपनाती है ताकि इन जो हालात बने हुए हैं उनको नियंत्रण में किया जा सके, ये देखने वाली बात होगी। जी अर्जु, 2021 की घुसपैठ आपको याद होगी, जब ऐसे ही मोरक्को से घुसपैठ की शुरू हुई थी। मैं लौटूंगा आपके पास, सवाल लूंगा, लेकिन ये तस्वीर एक बार अपने दर्शकों को ब्रीफ कर दूं। आपको जो रेड सर्कल के अंदर नजर आ रहा है ये स्पेनिश नागरिक है और यहां पर मौजूद ये घुसपैठिए जो मोरक्को से घुसकर स्पेन की सीमा में दाखिल हुए हैं, गर्दन पर चाकू मार रहे हैं स्पेनिश लोगों की। आप देखिए और अंदाजा लगाइए, इन घुसपैठियों को उपद्रवी, इन घुसपैठियों को हिंसा फैलाने वाले लोग, इन घुसपैठियों को जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। और यही चुनौती अब स्पेन सरकार के सामने है कि स्पेनिश नागरिकों की सुरक्षा, उनके संसाधनों से पहले उनकी सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरजू लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरजू, 2021 का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, 2021 में भी ऐसे घुसपैठ हुई थी, हालात बहुत ज्यादा बिगड़े थे और ठीक तकरीबन 5 साल बाद दोबारा ये इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठ का होना, तो क्या ये मानकर चला जाए अब स्पेन को कोई स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में चुनौतियां ना पैदा करे? क्योंकि फेंसिंग से कुछ नहीं हो पा रहा है। अर्जुन बोलिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपने भी बिल्कुल ठीक जिक्र किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब स्पेन में इस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। तो ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है यहाँ पर कि किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी है जो अक्सर इस तरीके के हालात जो पैदा होते हैं, तो यहाँ की नहीं बल्कि कोई परमानेंट और स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है ताकि इन हालातों बिल्कुल पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं।